में बैठोगे जब ही तो कर पाओगे। इस पे क्या कहना चाहोगे, इस पे टिप्पणी चाहिए बस। पावर लोगों के हृदय में होती है, उनके मन में होती है, उनके विचार में होता है। विचार में जो पावर है वो और किसी दूसरी चीज़ में नहीं है। हम लोग अपने वैचारिक शक्ति से इस देश को बदल देंगे। वहीं हमारी आपकी पाठशाला के संस्थापक, संयोजक, विचारक, लेखक, चिंतक एवं समाज सुधारक डॉक्टर विक्रम चौरसिया ने कहा कि इन बच्चों की मदद कोई भी व्यक्ति सप्ताह में एक दिन 1 घंटे या 2 घंटे अपनी निःशुल्क सेवा देकर कर सकता है। आइए सुनते हैं। एपीजे वैसे ही इनको, क्योंकि कलाम सर हमारे बीच में कई बार आए थे। जब मैं पटना के कुछ अनाथालयों में काम कर रहा था, फिर पालनगिरी में भी काम कर रहा था, तो कई बार आए, मिलना हुआ। सर से जब पहली बार मुलाकात हुई, जब देखा तो कलाम सर वाली छवि चीज़ें दिखी, तो फिर आज सर बच्चों के बीच में, हम लोग के बीच में है। लेकिन इंडिया और भारत के बीच में ही फिर मैं उसी पर आ रहा हूँ, क्योंकि मेरा पॉइंट यही है और इसी को गैप को इक्वल करना है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करी जाती है। संविधान में जो अनुच्छेद 14 की बात की जाती है, ये बराबरी की बात तो छोड़िए, यहाँ इस पार्क में भी मैं बता रहा हूँ, इवेंट्स हमें स्पेशल खुद मैंने रिटर्न लिख कर दिया कि मैं कोई भी बच्चे तोड़फोड़ नहीं करेंगे, कोई दिक्कत होगा मैं जिम्मेवारी ले रहा हूँ। ये पार्क बंद थी, पार्क मैंने खुलवाया, सामने इनके पास चाबी रहती है। और अम्बेडकर पार्क में जब हमने क्लास लेना है बच्चों को शुरू किया था, तो वहाँ उन्हीं के पेरेंट्स लोग नहीं चाहते कि उनके बच्चे पढ़ें। वहाँ के पार्क में भी एक सर हैं जो वहाँ केयर टेकर हैं, वो बोले कि यहाँ पर आप क्लास नहीं पढ़ा नहीं सकते हो। शुरुआत की बता रहा हूँ। उस शुरुआत के दौर में हमने उनसे बहुत अलग तरीके से कई बार मोटिवेट किया, कुछ लोगों को समझाया, फिर भी वो लोग, वहाँ के लोग समझ ही नहीं पाए। वो लोग ताश की पत्ती और गड्डी जो भी स्मोकिंग करना, फिर लास्ट में हम लोग यहाँ बच्चों को लाएं। लेकिन लोग यहाँ मुखर्जी नगर है ना, ये इंडिया है, बगल में झुग्गी झोपड़ी है जो स्लम है, और जो झुग्गी झोपड़ी स्लम में कहाँ से आते हैं लोग, गाँव से होकर आते हैं। लगभग जो गाँव के गरीब मजदूर किसान होते हैं और यहाँ आते हैं, तो वो मजबूर होते हैं झुग्गी झोपड़ियों में रहने के लिए। तो उनके बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाती है, एजुकेशन नहीं मिल पाती है। लोग, युवाओं को भी बोलना चाहता हूँ कि 24 आवर्स होते हैं, उसमें 30 मिनट्स 40 मिनट्स जहाँ भी आप हो, किसी भी देश के कोने में, कुछ समय सप्ताह में 2 दिन, 1 दिन 30 मिनट 25 मिनट भी निकाल कर आप देना शुरू कर दोगे ना, तो हमारा जो बच्चा, वो जो डिप्राइव्ड बच्चा, वंचित है, जो छोटे छोटे बच्चे नशे में लिप्त हैं, तो किसी को माल न्यूट्रिशन से परेशानी है, खाने को नहीं मिल रहा है, पढ़ने को नहीं, उनके लिए एक रास्ता मिल जाएगा। और जब तक इक्वालिटी नहीं हो गया ना, तो यही बगल में मुखर्जी नगर लोग रहते हैं, उस लेवल्स का लोग रहते हैं जो कहते हैं कि इंडिया में रहते हैं, तो ये लोगों बगल में झुग्गी झोपड़ी हर जगह दिल्ली के अलग अलग कोने में है, तो वही लोग फिर वो क्राइम से लेकर हर गलत एक्टिविटी में, NSSO का आप आंकड़े उठाइए, उसमें आपको एक एक चीज़ मिल जाएगा कि जितने भी गलत एक्टिविटी में लगभग लोग इन्वॉल्व हैं, उसमें जुड़े हैं, तो यही स्लम लोग मजबूरी में, क्योंकि उनको ना अच्छी एजुकेशन मिल पाती है। अब देखिए इन छोटे बच्चों के साथ काम करना कितना टफ होता है, आप देखे होंगे। बड़े लोग को पढ़ाना बड़ा आसान होता है, लेकिन बड़े बच्चों को भी हम लोग पहले क्लास लेते थे, बीच में लॉकडाउन से बंद हुआ था, फिर हमने स्टार्ट किया है। जो उन लोगों